अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार गोला कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कीटो फ्रेंडली भी है, आप इसको कीटो डाइट में बहुत ही आसानी से खा सकते हैं और आप इसको 2 से 3 माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है, आप मटन का भी ले सकते हैं या फिर चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। इसमें मैंने एक बड़ा लहसुन जो है वो पूरा डाल दिया है छीलकर, और 2 इंच का टुकड़ा मैंने इसमें अदरक का डाला है। 5 से 6 हरी मिर्चें मोटी मोटी काट कर ऐड कर दी हैं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज भी मैंने मोटे मोटे इसमें काट कर डाल दिए हैं। आधी प्याली के करीब हम इसमें पुदीना ऐड करेंगे, जिसके मैंने पत्ते लिए थे और उनको धोकर खुश्क करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 प्याली के करीब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। ये तमाम चीज़ें अब हमने चॉपर में डालनी है और कीमे को अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। जितना बारीक हमारा कीमा होगा हमारे कबाब उतने ही अच्छे बनेंगे। अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें हरा धनिया और ज़ीरे का पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो कि है 1.5 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। तकरीबन 2 चुटकी के करीब हम इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे। नमक 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आप हस्बे ज़ायका भी कर सकते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। और अब मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ, आप चाहें तो आप घर की मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने ली थी। इसके बाद हम इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये एकजान हो जाए। आखिर में मैं इसमें देसी घी ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। हमने इसमें बाइंडिंग के लिए बेसन या फिर कोई अंडा नहीं डाला है, लेकिन इसको इतना बारीक आपने पीस लेना है कि ये बहुत ही अच्छा सा बाइंड हो जाएगा और क्रीम और घी की वजह से ये बहुत ही नरम और बहुत ही मज़े के बनेंगे। इसके बाद हम इसको कबाबों की शक्ल दे देंगे। आप थोड़े से बड़े साइज़ के कबाब रखिएगा, क्योंकि जब हम इनको फ्राई करते हैं तो ये थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। हमने सारे कबाबों को शेप दे दी है। अब इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, जिसके अंदर मैंने देसी घी ही ऐड किया है, क्योंकि ये कीटो फ्रेंडली भी हैं तो इसलिए हम इसमें देसी घी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो इनको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। जितने कबाब आपको रिक्वायर्ड हैं हम सिर्फ उतने ही यहाँ पर फ्राई करेंगे, और बाकी कबाब मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सारे कबाब जो हमें चाहिए हैं उनको एक लेयर में यहाँ रख देंगे, और इसके बाद हम इनको एक साइड से पकने के बाद ही चेंज करेंगे इसकी साइड। उससे पहले हमने इसकी साइड चेंज नहीं करनी है। जब दोनों साइडों से हमारे कबाब जो हैं वो पक जाएंगे, अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, तो इसके बाद फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जैसे ही कबाब दोनों साइडों से फ्राई हो जाएंगे, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इनकी शक्ल आई है। तो अब हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, और सेंटर में हमने रोटी का एक पीस रखना है। अब ब्रेड का पीस भी रख सकते हैं या फिर प्याज का छिलका भी रख सकते हैं। इसके ऊपर हम एक जलता हुआ कोयला रखेंगे और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। मैंने यहीं से ही थोड़ा सा घी लिया है और इसके ऊपर डाल दिया है कोयले के ऊपर, जिससे स्मोक बनेगी और बहुत ही अच्छी सी खुशबू जो है वो हमारे कबाबों में आ जाएगी। इसको ढक दें, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पड़ा रहने दें, और इसके बाद हम रोटी का टुकड़ा और कोयले को रिमूव कर देंगे और हमारे कबाब जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको गर्मा गर्म सर्व करें, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं और इसमें से बिल्कुल ऐसी खुशबू आती है जैसे बाज़ार से सीख कबाब की हो। आप इसको लेमन के साथ, रायते के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा मज़े के कबाब बने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने इनको फ्रीज़ करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। आप कोई भी पैन लें, उसके अंदर ये कबाब ऐड करें और तेज़ आंच पर आपने इनको सिर्फ़ और सिर्फ कलर आने तक आपने इनको फ्राई करना है। जैसे ही दोनों साइडों से हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो आप इनको एक ट्रे में निकालते जाएंगे, और इसके बाद जैसे ही हमारे ये कबाब ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इनको फ्रीज़ करेंगे, जिसके लिए मैंने एक बोल लिया है। और सबसे पहले हम इसमें एक शीट लगाएंगे। कोई भी आप प्लास्टिक का शॉपर ले सकते हैं, वो इसके नीचे लगा दें। उसके बाद ये ठंडे किए हुए कबाब आपने इसमें इस तरीके से ऐड करने हैं, और इसको लेयर्स में एक बार फिर हम इसके ऊपर शॉपर लगाएंगे, दूसरी लेयर कबाबों की रख देंगे, और इस तरह से आप डब्बा भर के फ्रीज़ कर दें। और जब भी आपको ज़रूरत हो निकाल लें, इनको दोबारा से हल्का सा फ्राई करें, और हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको 2 से 3 माह के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान
आसान हो जाएगा। जब भी आप ये कबाब बनाएं तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।